कोरोना लॉकडाउन के चलते बीएसएनएल जियो दे रहा है फ्री रिचार्ज। हाँ सही। और का मोबाइल पे अभी मैसेज आवा है ये देखो। ए भैया हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भास्कर दत्त तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com की खास सीरीज बेबाक बात। इस वक्त दुनिया में कोरोना कॉल चल रहा है। भारत में भी दिन प्रतिदिन पैर पसारता नजर आ रहा है। आज ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 36,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन राहत की बात ये भी है कि 11,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो इसी मुद्दों पे बात करने के लिए, बेबाकी से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अयोध्या जिले के हिमांशु श्रीवास्तव व आयुषी श्रीवास्तव। बात करते हैं हिमांशु और आयुषी श्रीवास्तव से, जानते हैं उनसे अवधी भाषा में कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, साथ में कोमल बहनी जी का भी। हमें जहाँ तक पता है हिमांशु जी, आपका जो वीडियो आप बना रहे हैं अवधी वाणी में, आप अपने यूट्यूब, उसमें आपका कैरेक्टर का नाम भानु जी है। तो ये अवधी में लोगों को जागरूक करने का आइडिया कहाँ से आपको मिला था? भास्कर जी, दरअसल बात यह है कि इन दिनों पूरी दुनिया में, भारत समेत पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लोग अपने अपने घरों में हैं और एक जागरूकता फैलाना एक अहम बिंदु हो सकता है इस समय। खास तौर पर गांव के लोगों में जागरूकता की कुछ कमी होती है। सरकार बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन लोगों तक बात पहुंच नहीं पाती। तो हम लोगों ने, हम और मेरी बहन आयुषी श्रीवास्तव, जो कि कोमल के नाम से इस वीडियो में आजकल अपना कैरेक्टर करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को उन्हीं की भाषा, ये लोगों की परेशानियां आपने गांव में या कहीं अगर देखी है क्या? लोगों की ऐसी परेशानियां जैसा आप अपने चैनल पे शो कर रहे हैं, हाँ, वीडियो बना रहे हैं, तो क्या ऐसी परेशानियां आप वहां की आस पड़ोस में देखी है? बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी, अभी कुछ समय पहले जब लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई थी, जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, तो उसी दिन से हमने गांव में जाकर के देखा तो ये पता चला कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। लोगों के पास जो है राशन, अन्न की बड़ी किल्लत हो जाती है। तो उस गरीबी को देख करके मन बड़ा व्यथित हुआ और ये हुआ, ऐसा लगा कि हम कुछ गरीबों के लिए, कुछ ऐसे व्यक्ति के लिए करें जो जिनकी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस वजह से एक्चुअली ये पहल तो हमारी उसी से हुई है, अवधी में वीडियो बनाने का, लोगों को जागरूक करने का। ये पहल हमने उस एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि एक बाबू रावत दादा करके थे। हाँ, पहला वीडियो आप वो जनता कर्फ्यू के दूसरे या तीसरे दिन आपका यूट्यूब पे आया था शायद। हाँ, ये आपके पढ़ाई वढ़ाई का सीन क्या रहा? पढ़ाई वढ़ाई का सीन तो ये रहा कि बचपन की जो आधारभूत पढ़ाई होती है वो अपने क्षेत्रीय विद्यालयों से हुई और उसके बाद फिर मैंने अपना जो है तकनीकी की जानकारी वहीं से आई, BCA किया। और उसके बाद वैसे अगर देखा जाए जो जितने यूट्यूबर या फेसबुक पे या वीडियो बनती हैं वो अधिकतर ही मेट्रो सिटी से आते हैं, लेकिन आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में तकनीकियों का बड़ा दिक्कत होता है। सब जितने स्पीड से नेटवर्क वहां का चलता है उतने स्पीड से शायद तकनीकी सुविधाएं भी वहां उपलब्ध होती हैं। हाँ, तो ये कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कौन बनाता है, किसकी मदद लेते हैं? हाँ, ये इस प्रश्न का सही जवाब तो हमारी जो बहन है आयुषी श्रीवास्तव, ये भी तकनीकी रूप से एजुकेटेड है। इन्होंने जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ में है। तो इनका बड़ा सहयोग रहा है। ये नोएडा स्थित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। हाँ। तो लॉकडाउन के दौरान घर आई तो हम दोनों लोगों ने मिल करके ये प्लान किया
कि अच्छा, जनता को गांव में जागरूक बहुत करने के कम लिए, ऐसा समाज देखा को जाता है जागरूक कि करने के लिए बहन भाई साथ में ऐसी इस तरीके की वीडियो बनाए। इस तरीके से बहुत कम देखा जाता है कि ये हमारा आपस में सौभाग्य है। खुलना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जी, जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके ये लिए हमारा सौभाग्य है शायद। भास्कर जी। है? जी, जी, जी। ये हमारा सौभाग्य है भास्कर जी कि हाँ हमारी और बहन के बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो केमिस्ट्री है वो अच्छी बरकरार है, और तो इस वजह से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कैमरे के हाँ पीछे एक शख्सियत होता है जिसको अमूमन कोई नहीं देख पाता, तो उसमें हमारा जो छोटा भाई है प्रभांशु श्रीवास्तव, पेशे से हाँ, पत्रकार और जनसेवा संचालक, उसका बड़ा सारा अहम काम वही योगदान है। करते हैं, वीडियो की एडिटिंग करना, एडिटिंग। हाँ, सारा काम वही करते हैं। हम लोग तो बस अच्छा, ये सबसे बैठ बड़ी करके बात वीडियो शूट होती है करते कि हैं, बाकी शुरू सारी से लेके चीज़ें आखिरी तक वही चीज़ें हम परोसते रहें, ये इसमें बहुत बड़ी बात होती है। क्या ऐसा हो पाएगा? जैसे शुरुआत में तो हम बहुत जी। अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ दिन के बाद हम विवश होके वो चीज़ें नहीं लोगों को परोस पाते हैं जो जी। लोग चाहते हैं, जो शुरुआत में हमसे उम्मीद किए थे। तो जी। ये कहाँ तक आप करेंगे? मेरे ख्याल से इसका सही जवाब मेरी हाँ, सिस्टर आयुषी बताएं श्रीवास्तव कोमल दे पाएंगी। कोमल जी। कोमल बताएं। जी, कोमल बताएंगे आपको कि इसको हम लोग कैसे आगे तक जारी रख पाएंगे। जी बिल्कुल, हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमेशा हाँ। नई नई चीज़ों को लेके आए आप सबके बीच के लिए। और वही हमारी क्वालिटी यही बनाए हमारे रखेंगे। प्रयास है कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल हमें, क्योंकि जो अवधि बानी है ये हम नई नई चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश भी यही है कि कुछ भी जानकारी आए तो हम लोगों तक आसानी से पहुंचा दे, सहज रूप से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारा बहुत बड़ा टारगेट है इसके लिए कि ये कोई छोटा सा नहीं, विषय आप लोग नहीं बहुत है, बड़ा इसके लिए काम भी कर बहुत रहे बड़ा हमने हैं। सोच रखा अगर है। गांव के लिए, गांव के लोगों को जागरूक जी। करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बिना पढ़े लिखे वाले जी को। बिल्कुल। तो ये अवधी भाषा में कहाँ से रुचि आई जी थी बिल्कुल, तो आपकी, हमारा कोमल जी? अवधी भाषा में रुचि ऐसे आई कि जैसे भैया ने बताया कि गांव में जाके देखा हाँ। उन्होंने कि बहुत सारे लोग परेशान थे। तो हमारे भी दिमाग में ये आया कि जैसे कोई चीज़ जानकारी आती है, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी आता है, तो गांव वालों के पास उनके हिसाब से पहुंच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाते। तो हमने सोचा कि हम उनकी ही भाषा में जो सहज रूप उज्ज्वला से उन और तक पहुंचाएं। तमाम तरीके की कि जो वो योजनाएं लॉन्च हुई थी अभी जल्द में, सरकार ने छूट दिया था राशन, ये सोच उसी को लेके थी, हाँ जी। वीडियो बनाने का पर्पज यही था। जी हाँ, जी हाँ। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं, तो गांव वालों को कुछ पता नहीं होता अच्छा, है, कुछ उनको बोल लगता है के कि हाँ, जो अवधि आ में रही है कुछ वही बोल सही के है। मजाक तो करके आप हमारा सुनाएंगी हमें? जो आप एक करेक्टर है आपका, जो गांव में लेके लाई वगैरह बैठती हैं आप, उस तरीके का करेक्टर उस भाषा में जी जी। अच्छा, हमने। तो भैया अवधि वाणी देखे वालन का, कोमल बहनी के राम राम। और भानु भैया के भी राम राम भैया। भैया उम्मीद है कि सबको अपने अपने घरे बहुत अच्छे से हुई हो भैया। आज भास्कर बाबू हमें सबका अपने चैनल upmusiclick.com पे बुलाए हैं भैया, और बड़ा अच्छा लागत है यहीं पे आए के और अपन बात रखेगा। और हमारी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि बड़ी इच्छा रही, मन में बड़ी खुशी रही कि हम जो है अपन बात पूरी दुनिया में अवधि के माध्यम से बतावा जाए भैया। अच्छा, आप कवि भी हैं और कविताएं भी लिखते हैं। ये कविताएं लिखने का कहाँ शौक चढ़ा? ये सौभाग्य है लिखने की शौक चढ़ने की बात तो भास्कर जी, सीधी सी बात ये आती है, जब कभी वही हो सकता है जो 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 जीता है, जो चीजों में एक छोटा सा है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी जी, वो तो बहुत बड़ी मानता है लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तव में कवि होते हैं वो उनकी जो सोच होती है बहुत बड़ी होती है। हम तो अपने आप को कवि नहीं मानते, हम बस ये मानते हैं कि हाँ, परिस्थितियों पर, सिस्टम पर, इन सारी चीजों पर देख करके कभी कभार कुछ थोड़ा। अच्छा, ये जो पूरा लिखा जाता है कहानी, जो आप लोग वीडियो बनाते हैं, ये भानु जी लिखते हैं कि कोमल बहनी लिखती हैं?
दरअसल संवाद का तो जो रहता है वो कोमल का अहम योगदान रहता है, क्योंकि कोमल गांव की जो महिलाओं के जो भी संवाद है उसमें वो पारंगत है। वो भले ही पिछले 10 वर्षों से बाहर रह रही हो, लेकिन उनके पास जो है वो शब्दों की जो बारीकी है वो उनके पास पर्याप्त रूप से है। अच्छा, ये कोमल बहनी के कैरेक्टर में आने के पहले कभी इन्होंने इस कैरेक्टर को किया था कैमरे आने के पहले? नहीं, दरअसल ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, और ये लॉकडाउन इस नई इनिशिएटिव्स को लाने के लिए इसका बड़ा अहम योगदान रहा है। लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर पर बैठ करके ही हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी। दूसरा सवाल ये है कि कविताएं का लिखने का शौक, आप पेशे से टीचर भी हैं, तो कहाँ कैसे दोनों को मैनेज करते हैं आप? कविता भी लिखना और कंप्यूटर टीचर होना बड़ा अंतर होता है। जैसे हिंदी के टीचर में समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर के टीचर में और वो कविता लिखना बड़ा थोड़ा 36 का आंकड़ा लगता है। थोड़ा सा 36 का आंकड़ा, दरअसल मैं तो ये मानता हूँ कि कविता जो होता है व्यक्ति खुद नहीं लिख सकता है। कविता माता सरस्वती की देन होती है। वो जब चाहती है, जिस पर चाहती है, उनकी कृपा जिस पर होती है उसी से कविता लिखवाती हैं। तो मैं शौकिया तौर पर विद्यालय में जो है कंप्यूटर टीचिंग करता हूँ। प्रोफेशनली तौर पर अध्यापन और जो है ये तकनीकी रूप से जुड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ में चल रही हैं। कविताएं भी साथ साथ में चलती रहती हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए हम अपनी जो है। कोमल बहनी से एक सवाल है कि ये उनकी शिक्षा का क्या सीन रहा था शुरुआत में? जी, मेरी शिक्षा का तो जैसे भाई साहब का भी यही था कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में ही हमारा प्रारंभिक शिक्षा वहीं पूरी हुई यहाँ पे। फिर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और हमने टेक्सटाइल डिज़ाइन का कोर्स किया था 3 इयर्स का डिप्लोमा, और उसके बाद से हम नोएडा मतलब शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारी पढ़ाई यहीं से कंप्लीट हुई है और हमने वहाँ पे तो नोएडा से अवधि के प्रति लगाव ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, वो तो है ना कि अपनी मातृभूमि को कौन भूल सकता है, भले ही लंदन अमेरिका कोई कहाँ भी चला जाए। लेकिन अच्छा, तो जो भानु अगर बाई चांस कोई भानु जी स्टोरी लिखते हैं तो उसे आप याद करती हैं, तैयारी करती हैं 1-2 दिन पहले कि तुरंत बोल देती हैं एक बार पढ़ के? नहीं, एक बार डिस्कस हुआ, उन्होंने बताया कि हाँ ये हमारा कैरेक्टर, ये फिर ये संवाद है। उसके बाद वो चीज़ एक हेडिंग होती है, हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, बस हमें वही बोलना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो अंतर्मन से जो आवाज आ जाती है। अच्छा, कोई कविता ऐसी है जो लॉकडाउन का लोग पालन ना करते हों, उनके लिए कोई कविता है आपके पास? नहीं, लॉकडाउन ना पालन करने वालों के लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए जरूर खास है। सुनाएंगी आप हमें? कि हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे। बता रहे हैं हम आपको कि तुम अपने हौसलों को कायम रखना, यूं ही मंजिल तक लोग जल्दी ही थक करके इरादे बदला करते हैं। इरादे नेक हों जिनके उन्हें मंजिल मयस्सर है। इरादे नेक हों जिनके उन्हें मंजिल मयस्सर है। मुसाफिर भाप के राहें भी मंजिल बदला करती है। ये पंक्तियाँ स्पेशली विशेषता उनके लिए है जो बहुत ही पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि ये महामारी बहुत दिनों तक के लिए नहीं है, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए है कि आप डटकर लड़ रहे हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। भानु भैया, ये बताइए आप, जो इस समय गांव में हैं लोग, खेती का कार्य कर रहे हैं जी, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? भास्कर जी, वास्तव में देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसान वर्ग के लिए है, निम्न वर्ग लोगों के लिए है, और उससे भी बढ़ करके मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में लॉकडाउन होने पर पूरी दुनिया लॉकडाउन पर है, पूरे सब लोग घर पर हैं, लेकिन हमारा जो किसान है वह अगर किसानों के ऊपर अगर कोई कविता हो उनको उनके लिए तो जी बिल्कुल भास्कर जी, मैं किसानों के लिए मैंने एक कविता लिखी है। और किसानों की जो दशा है मैं उसको अपनी इस कविता में दर्शाने की पूरी कोशिश की है। मैं सुनाता हूँ कविता किसानों पर।
कि एक किसान को जाने कितना कष्ट उठाना पड़ता है, एक किसान को जाने कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अक्सर भूखे बच्चों को खाली पेट सुलाना पड़ता है, अक्सर भूखे बच्चों को खाली पेट सुलाना पड़ता है। और महाजनों के महाकर्ज का सूद चुकाने की खातिर, महाजनों के महाकर्ज का सूद चुकाने की खातिर सब कुछ बिक जाने के संग संग खुद भी बिक जाना पड़ता है, सब कुछ बिक जाने के संग संग खुद भी बिक जाना पड़ता है। और इस कविता की अगली पंक्ति है कि अक्सर खलिहानों में छिप करके, ये खेतों की किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, वो किसी के सामने रो नहीं पाता है जी। अक्सर अपनी मजबूरी खुद ही करता है। अक्सर खलिहानों में छिप करके अश्क बहाना पड़ता है। पकी हुई और बची हुई और पकी हुई फसलों से अपना दर्द बताना पड़ता है, पकी हुई फसलों से अपना दर्द बताना पड़ता है। और बेदर्दी दुनिया से खुद का दर्द छिपाने की खातिर, बेदर्दी दुनिया से खुद का दर्द छिपाने की खातिर क्यों किसान को आखिर घुट कर जान गंवाना पड़ता है, क्यों किसान को आखिर घुट कर जान गंवाना पड़ता है। बहुत ही मार्मिक कविता है भैया जी। हमने लास्ट में हमारा एक सवाल है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? जहाँ तक है अयोध्या से आप बिलोंग करते हैं और अयोध्या ग्रीन जोन में आया हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप दोनों, कोमल बहनी और भानु भैया? जी, हम अवधी बानी की तरफ से, भानु भैया और कोमल बहनी दोनों लोगों की तरफ से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए जो नियम कायदा कानून है उनका सभी आम जनमानस पालन करें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, पुलिस हैं, इन सबका सम्मान करें। कम से कम अगर इनका सम्मान नहीं कर पाते तो कम से कम इनके ऊपर पत्थर न फेंकें। ये सबसे बड़ी आपसे विनती है, गुजारिश है, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस कौम का हो, जिस मजहब का हो, सभी से ये विनती है। और इसके अलावा जिस तरह से हमने भारत के सभी वासियों 100-125 करोड़ वासियों ने मिल करके कोरोना को एक तरह से हराने का काम किया है, अपेक्षा की जाए दूसरे देशों से, तो हमारे यहाँ पर इसकी कंडीशंस अभी बहुत अच्छी है, स्टेबल है, नॉर्मल है। तो हम कोमल बहनी आपसे भी लास्ट सवाल है, जो लॉकडाउन का ना पालन करते हो उनके लिए अवधि में क्या कहेंगी आप? उनको कैसे समझाएंगी आप? क्या बताएं उनके तो फिर भगवान ने मालिक है, लॉकडाउन के पालन ना करे तो वाले इनका लॉकडाउन में क्या करत है भैया? देखो जैसे देखी है कि पुलिस की गाड़ी आई पो 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 पो, ये मेरे बोली तो ऐसे में वैसे है अपन मुहारे पर द्वारे पर से भाग के अपने घरे घुस गई है। इतना सूते जाते हैं बाहर, आपके सामने किसी को पुलिस का डंडा पड़ा हुआ है आपके क्षेत्र में? अच्छा, हमारे क्षेत्र वाले बड़े अच्छे हैं भैया, एक को नहीं कराते घर से अपने बाहर, और दुकान वाला तो घर का दुकान में डंडा लगाते, घर के अंदर कौन आए पाए। गांव की लाकबंदी कर दिया गया। भास्कर बाबू, हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि upnewsclip.com को ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। और साथ ही साथ हम लोगों का जो ये अवधी बानी है प्रोग्राम, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें अवधी को बढ़ावा देने के लिए, खासकर अवधी के लोग। हाँ, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि अवधी को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक अपनी बात आप ऐसे निरंतर काम करते रहे और ये प्यार मोहब्बत बनाए रखें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, जिससे कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।